श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आज की स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं पोस्ट कोरोना फेज में होने वाली लंग्स के अंदर जो स्ट्रेंथ की कमी है या सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जिन लोगों ने दुर्भाग्य से कोरोना का संक्रमण पाया और फिर सौभाग्य से कोरोना पर उन्होंने विजय प्राप्त करी, परंतु उस विजय के पश्चात जो एक साइड इफेक्ट रह गया बॉडी में, वो साइड इफेक्ट है कि लंग्स के अंदर जो उनकी कैपेसिटी ऑफ टेकिंग द ब्रेथ इनसाइड है, वो कैपेसिटी अब थोड़ी ऐसा लगता है कि जैसे कम हो गई है। एक ऐसा भय बैठा हुआ है, एक ऐसा शरीर के अंदर, एक ऐसा फेफड़ों के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया है कि सांस लेने में उनको कठिनाई होती है। इसके कारण कई हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि लंग्स की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है लंग्स के मसल्स की, वो हमारी कमज़ोर हो गई। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लंग्स के अंदर अभी भी जमा और गाढ़ा बलगम जो है वो प्रेजेंट है। तो अब ये बात आती है कि बिना किसी स्टेरॉयड के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी और इनहेलर को लेने के, क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी भी है, ऐसी कोई हर्बल कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए? तो सच कहती हूँ, ये पिछले 40 वर्षों से मेरा स्वयं का अनुभूत प्रयोग है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स से पीड़ित थे, या जिनको दमा की शिकायत थी, या जिनको नॉर्मल में ही बलगम बनने की शिकायत रहती है, फेफड़ों में इतनी ज़्यादा और गाढ़ी बलगम इकट्ठा हो जाती है कि सांस लेना तो बहुत दूभर हो जाता है। उनका जो दैनिक जीवन है वो हाँफते हाँफते बीतता है। न चल सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ हिलाने में भी सांस चढ़ने लग जाता है। तो ऐसे में काम आने वाली है ये जड़ी बूटी, जो एक पौधे के रूप में भारतवर्ष में पाई जाती है। इसका नाम है वसाका। आप ध्यान से इसको लिख लीजिए, वसाका, वसूटी, या फिर इसको अड़ूसा के नाम से भी जाना जाता है। और ये नॉर्थ में खूब पाई जाती है, दक्षिण भारत तक ये बहुत अच्छी तरह से, उत्तर से पूर्व, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में ये जड़ी बूटी अच्छी तरह से मिल जाती है। इस प्रकार से लंबे लंबे और इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। फरवरी मार्च में इसके बीच में यहाँ मंजरियाँ निकलती हैं, सफ़ेद रंग का फूल होता है। उस समय में आप फूल का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है इसकी पत्तियों के अंदर एक ऐसा एल्केलाइन स्वभाव है इन पत्तियों का कि यदि इनके काढ़े का हम सेवन कर लें तो ये जो गाढ़ा हमारा बलगम है उसको बिल्कुल पतला कर देता है। दूसरा, इसकी पत्तियों के अंदर कुछ ऐसा तत्व पाया जाता है जो फेफड़ों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जो हमारे लंग्स इन्फेक्शन के कारण कमज़ोर हो गए हैं, स्मोकर्स के भी जो लंग्स कमज़ोर हो गए हैं, यदि वो प्रतिदिन इसका सेवन करना शुरू कर दें तो ये बिल्कुल शर्तिया बात है कि आपके फेफड़े दोबारा से रेजुविनेट हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। सांस लेने की जो समस्या है वो बिल्कुल उसका जो है निराकरण हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस जड़ी का, इस बूटी का हमें सेवन कैसे करना है। हाउ टू यूज़ दिस हर्ब। नंबर 1, टू स्ट्रेंथन द लंग्स। नंबर 2, टू रिमूव द म्यूकस फ्रॉम द लंग्स। ये दो बातें अलग अलग हैं। हमें बनाना है इसकी पत्तियों का काढ़ा, तो उसके लिए अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो कम से कम 7 से 9 पत्तियां तक आप ले सकते हैं। 9 इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां आप लें और उनको बारीक बारीक जो है काट करके एक पैन में डाल दें। उसके अंदर आपको डालने हैं 2 ग्लासेस पानी के 2 ग्लास डाल दें। लगभग 500 ml पानी के अंदर ये 9-10 पत्तियां डाल दी जाएं और फिर इनका बनाया जाएगा काढ़ा। और यदि तो लंग्स की वीकनेस की बात है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो आपको इसके साथ 9 दाने मुनक्का के डाल देने हैं। जो बड़ा वाला अंगूर होता है वह सुखाकर जब बनाया जाए तो उसको मनक्का कहते हैं। मनक्का और बसूटी के पत्तों का काढ़ा जब वो आधा ही मात्रा में रह जाए, 250 ग्राम जब बच जाएगा, तो उसे आपको छान लेना है और छान करके वो काढ़ा आपको पीना है रात को सोने से ठीक पहले। और आप इसको पी करके सो जाएं और सवेरे आप देखेंगे कि आपकी सांस लेने की जो शक्ति है वो एक ही बार काढ़ा पीने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग के अंदर जो है इसको खाली पेट फिर से वही काढ़ा रिपीट करना है और दूसरे दिन की रात्रि में सायंकाल सोने से पहले फिर से आपको लेना है। केवल 3 बार अगर ये काढ़ा आपने ले लिया तो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर 60 to 70% इम्प्रूवमेंट बिल्कुल शर्तिया बात है कि हो जाएगी। ऐसा होता आया है, हमने बहुत लोगों पर इसको आजमाया है। अब बात कर लेते हैं कि यदि
गाढ़ा बलगम हो गया है और वो निकल नहीं रहा। स्टिकीनेस ऑफ म्यूकस जो है वो भी बहुत ज़्यादा समस्या करता है। लगातार खांसी, सूखी खांसी बनी रहती है, बलगम निकलता नहीं, सांस आता नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी हमको इसके पत्तों का काढ़ा बनाना है, लेकिन इसके पत्तों के काढ़े के साथ साथ हमें उसके अंदर थोड़ा सा डाल लेना है अदरक। बहुत थोड़ा सा अदरक डलेगा, उसके साथ ये डलेंगे बसूटी के पत्ते 9, 10, 11 जितने भी आप डालना चाहें वो डाल लें। 10-11 पत्ते तक चलता है। और उसके पश्चात हमें इसको बॉयल करना है आधा रह जाने तक। वही 500 ml पानी डालें, 250 ml बच जाए तब इसको छान लें। छान करके जब ये गुनगुना रह जाए तब इसके अंदर आपको शहद मिलाना है। 1 चम्मच शहद मिलाएं। जो लोग शहद नहीं खा सकते वो सिट्टा मिश्री, धागे वाली मिश्री जो प्योर क्रिस्टलाइन मिश्री है उसका पाउडर डाल लें। और फिर इस बसूटी के काढ़े को उसी तरह से आपको रात सोने से पहले, सवेरे खाली पेट और फिर दूसरी रात फिर सोने से पहले 3 बार ये काढ़ा आप लेंगे तो आप इस काढ़े का असर देख लेंगे। ऐसा आप सप्ताह में 1 बार इस फॉर्मूला को रिपीट कर लें। एवरी वीक अगर आप इसको करते रहें तो निस्संदेह आपकी ये जो समस्या है कि आपके लंग्स वीक हो गए हैं या आपको म्यूकस बहुत ज़्यादा बनती है, रेगुलरिटी में जिनको बनती है वो लगातार 1 सप्ताह भी अगर ले लें तो कोई भी हानि नहीं है इसकी। इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इतना हो सकता है कि यदि आप इस 3 डोज में लेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। अगर ओवर डोज ले लें तो इसका साइड इफ़ेक्ट केवल इतना हो सकता है कि ये सारी म्यूकस को जो है वो बिल्कुल पतला करता है और ये जो है मल के द्वार मार्ग से, मलद्वार मार्ग से उस म्यूकस को बाहर निकालता है। तो हो सकता है आपको दिन में 1 से ज़्यादा बार शौच के लिए जाना पड़े, यही केवल इसका साइड इफ़ेक्ट है। और वो साइड इफ़ेक्ट भी इतना कोई हार्मफुल नहीं है मेरे विचार से। वो केवल पेट की गंदगी, पेट में भी जो म्यूकस इकट्ठा हो गया उसको भी बाहर निकाल देता है। और लंग्स के अंदर जो बैड म्यूकस है, जो जमा हुआ काढ़ा जो है हमारा गाढ़ा बलगम, ये उसको निकालने में बहुत ज़्यादा सहयोगी है। तो इस जड़ी का प्रयोग जीवन में ज़रूर करें। अपने आसपास कहीं नर्सरी में जाएं, किसी बोटैनिकल गार्डन में जाएं। ये पौधा घर में गमले में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। एक माँ मेरे पास आई थी जिसके छोटे बच्चे को जो है घोर दमे की बीमारी थी और उसको इन्हेलर्स जो है स्टेरॉयडल इन्हेलर्स डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब कर दिए थे। वो माँ बहुत चिंतित थी, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो हैबिचुअल ना बने और वो उनका एडिक्ट ना हो जाए। उसको हमने, उसके बच्चे को इस बसूटी के काढ़े का सेवन करवाया था। सर्दियों में उसने केवल 3 महीने के लिए हफ्ते में 1-1 बार ये इस तरह से प्रयोग किया। अब वो बच्चा लगभग 15-16 साल का हो गया है। 6 साल का था जब उसको ये समस्या आई थी। 10 वर्ष हो चुके हैं, दोबारा उसको कभी अस्थमैटिक अटैक नहीं आया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनेकों प्रमाण हैं जो इस बसूटी का प्रयोग करके हमने देखे हैं। तो आप लोग भी जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है इस बसूटी की शरण में आएँ, वसाका का काढ़ा पिएं और अपनी समस्या से मुक्ति पाएं। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई खोज, नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।